अच्छा हाँ बता रहे थे लास्ट टाइम। ठीक ठीक, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, भगवान श्री गणेश की जय, माता शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखनलाल जी की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, राधा रानी बिहारी जी की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ठाकुर की खूब कृपा हम सब पे चल रही है, और इतना सुंदर भागवत जी का पूरा महात्म्य है। एक एक श्लोक का इतना ज़्यादा सारगर्भित इसका अर्थ है कि एक श्लोक में ही हम चाहे तो महीनों महीनों उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो एक श्लोक जो हमने अभी ईश्वर की कृपा से, भगवान जी की कृपा से चर्चा कर रहे हैं कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। तो हमने जो भागवत की जो या किसी भी जगह जो श्लोक आता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे हमको पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है, और कई बार हमको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है, भ्रम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा रिपीट होती है बात शुरू में कि हम जब कहते हैं कि 3 ताप होते हैं, तो भौतिक, दैविक और दैहिक, ये 3 तापों का समाधान, इन 3 तापों की दवा जो बताई भागवत जी के इस श्लोक में, वो बताई कि भौतिक ताप जो है वो दया के द्वारा। अब हम लोग बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आपके अंदर बात प्रवेश भी की होगी। सुनने में बात इतनी सहज लगती नहीं है कि भौतिक ताप दया के द्वारा कैसे उनका समाधान होगा, कैसे निवारण होगा। क्योंकि हमको लगता है कि जितने भी हम सांसारिक, जितने भी हमको कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, कहीं कोई हमको धोखा दे रहा है, कहीं कोई हमको छल रहा है, कोई हमारे साथ दुराचार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, चीट कर रहा है, तो वह दया के द्वारा कैसे दूर होगा। तो आपको ये बात हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा की कि इसका पूरा मर्म समझिए कि दया हमारा अंतिम लक्ष्य है। दया हमारा अंतिम लक्ष्य है। उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये बड़ी गूढ़ बात है, दया हमारा अंतिम लक्ष्य है। उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर तथाकथित रूप से दया का विपरीत क्या होता है? दया का विपरीत है निर्दयी होना। तो अगर हमें कुछ निर्दयी भी होना पड़ता है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य दया है, तो वो जो निर्दयता है वो भी धर्म कार्य है, वो भी दया का स्वरूप है। ये बात आपको समझ में आ जाए, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको अंतिम लक्ष्य दया है। जब आप पैर का अंगूठा काटते हो अपना, जिसमें अंगूठे में जहर फैल गया है, तो वो आप अंगूठे के साथ अंगूठा काट के आप हिंसा नहीं कर रहे हो, निर्दयता नहीं कर रहे हो, आप पूरे शरीर को बचा रहे हो। तो आपका अंतिम लक्ष्य दया है, अंतिम लक्ष्य कल्याण है, अंतिम लक्ष्य मंगल है। तो ये गहराई है इस उसके कि अंतिम लक्ष्य दया है, अंतर में दया है। आपको जब उदाहरण दिया गया कि जब कुम्हार और घड़े का उदाहरण दिया गया, ऐसे गुरु और शिष्य के बारे में तुलना की गई कि कुम्हार ऊपर से घड़े को पीटता है और अंदर से सहारा दिए रहता है, अंदर से हाथ लगाए रहता है। तो अंतिम लक्ष्य कुम्हार का घड़े को सुंदर बनाना है। अगर गुरु शिष्य को डांट रहा है तो उसका अंतिम लक्ष्य, उसके अंदर बैठा हुआ लक्ष्य जो है वो शिष्य का भविष्य संवारना है,
शिष्य को अच्छे राह पे लाना है। सामने से गुरु शिष्य को डांट रहा है, तो ये आपको हर बार इसलिए थोड़ी रिपीट करते हैं कि बात आपके हमारे अंदर बैठे ये कि अंतिम लक्ष्य दया है। और तथाकथित रूप से जो सामने से कुछ निर्दयता होती है, हिंसा होती है, वो भी अंतोत्गत्वा दया के लिए ही है, कल्याण के लिए ही, मंगल के लिए ही है। तो ये बात हमारी आपकी बैठ जाए, आपको दुविधा ना रहे, आप इस कंफ्यूजन में मत रहो कि आपको सिखाया जा रहा कि आपको कोई भी पीटता रहे, मारता रहे या कुछ भी गलत होता रहे तो आपको चुपचाप सब चीजें होते देखना है। ये दोराहे पे चलने वाली बात है, ये बहुत समझने वाली बात है कि आपको जब ये कहा, भागवत जी कह रही है कि भौतिक लक्ष्य दया के द्वारा, तो दया का मतलब ये नहीं कि सब कुछ होता रहेगा और आप देखते रहोगे। तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके पैर के अंगूठे का उदाहरण लीजिए, गुरु और कुम्हार और शिष्य का उदाहरण लीजिए। एक कोई व्यक्ति, कुछ थोड़े से व्यक्ति पूरे समाज के लिए अगर वो खतरा बने हुए हैं, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे धर्म के लिए खतरा बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों का विध्वंस करना भी दया ही है। 2-4-10 आतंकवादी, 2-4-10 देशद्रोही अगर देश को आग लगाने पे तुल जाएं, तो ऐसा में अगर उनके साथ निर्दयता करनी पड़े तो वो दया का स्वरूप है, क्योंकि आप करोड़ों लोगों को बचा रहे हो, ये दया है। तो ये बात आपकी हमारी बात बैठनी चाहिए। केवल आप कंफ्यूजन में मत रहो कि भागवत में सिखाया गया हमको कि दया करनी है, दया करनी है, दया करनी है। बच्चा गलत कर रहा है तो करने देना है, आपका कर्मचारी गलत कर रहा है तो गलत करने देना है, लेकिन अंदर से सहारा भी देना है आपको। अंदर से जैसे कुम्हार घड़े को सहारा दे रहा है, ऐसे ही आपको उस व्यक्ति को एहसास भी दिलाए रखना है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे वैरी नहीं हैं, हम तुमको अपमानित नहीं करना चाह रहे हैं, हम तुम्हारा हम मान मर्दन करना नहीं चाह रहे हैं। उसको भी एहसास होना चाहिए, घड़े को अंदर से एहसास हो रहा है कि कोई हाथ हमको सहारा भी दे रहा है। आप अपनी किसी को डांट रहे हो, बहू को और नौकर को भी, तो साथ में उसको आगे पीछे ये भी एहसास हो कि ये मालिक, ये जो है, ये मेरा ओनर जो है, मेरा एम्प्लॉयर जो है, ये अंदर ये मेरे लिए बहुत कुछ कर भी रहा है। अगर उसको ये एहसास नहीं हो पाया तो फिर वो आपका जो एक्शन है, जो आपका जो कर्म है, वो फिर अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। तो अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, दया ही है। दया उपाय जरूर है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य दया होना चाहिए। और उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अगर बीच में तथाकथित रूप से दिखावे के रूप में कुछ निर्दयता करनी पड़े तो वो भी दया का ही स्वरूप है। ये केवल इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसीलिए बात को रिपीट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसमें जो आया था कि दैविक जो दुख है, दैविक जो ईश्वरीय जो प्रकोप है, बाढ़, भूकंप, कुछ भी है, ऐसा कुछ है जिसके लिए कि प्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि कोई मानव या मानव निर्मित चीजें जिम्मेदार नहीं है, वो अगर ऐसे तो उनका समाधान समाधि है। अब ये भी बड़ा अटपटा लगता है कि समाधि से कैसे हमको मिलेगा, तो इसके भी हम बड़ी गहराई में गए थे कि समाधि है क्या। समाधि वो हमने पिछली बार समझा था कि सम प्लस धी। सम माने एक जैसा, एक समान, और धी माने बुद्धि, एक जैसी बुद्धि। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है आपको कि भाई एक बुद्धि कैसे रख लेंगे हम। कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई ईमानदार है, तो एक बुद्धि कैसे रख लेंगे हम। आपको पिछले और उदाहरण आया था कि कोई पत्थर है और उंगली है, तो उंगली को पत्थर को एक समान कैसे रख लोगे आप। वहां पे भी आपको समझाने की बात हुई थी कि मतलब क्या है, समझिए इसको। अंतोत्गत्वा, अल्टीमेटली सब एक है, ये मान के चलना है आपको। धी माने सब। समाधि का मतलब किसी कोई चबूतरा बना है, वहां पे किसी को दफनाया गया, वो समाधि का सही अर्थ नहीं है। समाधि का मतलब बुद्धि जो है, धी आपकी, वो अंदर से
आंतरिक रूप से सबको समान ट्रीट करे। लेकिन फिर बात यहाँ फिर वही आ गई, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से नहीं। दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी आपको। आप एक बुजुर्ग से और एक बच्चे से एक ही भाषा में बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से सबके लिए भाव, सम्मान, कल्याण का भाव एक जैसा रहना चाहिए। ये है समाधि का सही अर्थ। माने वहां पे भी आपको डबल दो चीजों का ध्यान रखना है। बाह्य तो हमने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था कि आप स्त्री पुरुष को एक मानोगे, लेकिन उनकी आत्मिक रूप से एक मानोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष बोले स्त्रियों के कंपार्टमेंट में घुस जाए, बोले तो सब बराबर है, सब एक जैसे हैं। तो आप उसको शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए, उसकी भाव पे जाइए कि समाधि का मतलब क्या है। आपको ये एहसास हो कि जो पीड़ा एक स्त्री को होती है वही पीड़ा एक पुरुष को होती है। समाधि का मतलब ये है। समाधि का मतलब नहीं कि स्त्री पुरुष को एक जैसा लेना है, बड़े और बच्चे को एक जैसा लेना है आपको। ये जो आपका मालिक है और जो आपका अधीनस्थ है, सबको एक जैसा लेना है आंतरिक भाव से। लेकिन बाह्य भाव से तो उसके लिए उसमें पिछली बार चर्चा आई थी कि बुद्धि से परे जाना है। समाधि का मतलब होता है बुद्धि से, लेकिन बाह्य रूप से आपको बुद्धि का उपयोग करना है। तो ये बड़ी ईश्वर की कृपा है हम सबके ऊपर। ये बातें हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी इसी से जुड़ा हुआ बड़ा सुंदर सा प्रसंग आगे बढ़ रहा है। 3 बातें हमने सुनी थी कि भौतिक, दैविक और दैहिक। सब जगह आता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं को न्यू व्यापा और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो हर जगह 3 ताप की बात आएगी, तो 3 ताप का निवारण ये बता रहे हैं। तो इसलिए आप अभी तक के सत्संग में आप समझ पाए हैं कि जो कहा जा रहा है उसके अंदर प्रवेश करिए आप। दया करना है तो क्या दया का असली स्वरूप क्या है? इसलिए आपको बताया कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। हमको आधा अर्थ सिखाया जाता है, इसलिए ये दुर्गति हो रही है। अब आगे तीसरी बात क्या आती है कि कहते हैं कि जो है अभी आपने भौतिक और दैविक बात की, आप तीसरा कहते हैं और आध्यात्मिक दिक् को योग। तो अब फिर आपके लिए हमारे लिए समस्या आ गई, अरे भाई योग से कैसे आध्यात्मिक दुख दूर होंगे? आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं उसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं दैहिक। आध्यात्मिक और दैहिक दोनों एक ही बात है। तो दैहिक, अब इसको भी आप थोड़ा और समझ चुके हैं, फिर से याद कर लीजिए कि दैहिक का मतलब क्या हुआ। दैहिक का माने दैहिक का मतलब आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, जो आपका शरीर भी मान सकते हो, उसमें आप मोटे तौर पर शरीर भी मान सकते हो। मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर आपका, ये जो आपका है ये कहते हैं योग के द्वारा। तो सत्संग आप सुन रहे हो, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मान के चलिए कि आप सत्संग सुन रहे हो। योग के द्वारा कहते हैं कि अब बहुत सी परिभाषा है, आपने योग की सुनिए, समझिए। मोटे तौर पे आप फिर से एक बार याद करिए, समझिए क्या है कि हमको दुख बहुत है। हम सब क्या है, हम सबके संसार में सबके साथ ये क्या है, सबको संसार को या हमको दुख है। किसको दुख है? हमको। हम कौन है? इतने दिन से सत्संग हम लोग सुन रहे हैं, तो जब सत्संग जिसको नहीं पता वो तो बहुत सी बातें बोल सकता है। सत्संग जो सुन रहा है उसको सीधे से पता है कि भैया गीता में क्या कहा गया है। गीता में कहा गया है कि हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम सब लोग कह सकते हैं हमको जितने दुख हो रहे हैं, जितने तरह के दुख हो रहे हैं, वो सब अल्टीमेटली, वो सब फाइनली
हमको हमारी हमारे मन को दुख दे रहा है, हमारा मन दुखी हो रहा है, हमारा दिल दुखी हो रहा है, हमारा हृदय दुखी हो रहा है, हमारी आत्मा दुखी हो रही है। यही हुआ ना कि ये जो आत्मा का दुख है, ये जो आत्मा का दुख है, जिसको कि आप बोलेंगे दैहिक या आध्यात्मिक, ये आत्मा का दुख जो है ये कैसे दूर होगा? इसमें कहा गया है योग के द्वारा। योग माने फिर क्या हो गया? योग माने कि हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि जुड़ना, मिलना, मेल मिलाप, एडिशंस जिसको बोलते हैं। अंग्रेजी में सवाल कराते हैं तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एड होना, जुड़ जाना, कंबाइन होना, योग हो गया। तो किससे योग होना? किससे योग होना? तो हम अभी ये कि अभी हम लोग इस गहराई में जा रहे हैं कि हमारे जो दैहिक दुख है वो योग से दूर होगा। तो इतनी बात तो हम लोग सत्संग के कारण अच्छे से समझ रही हैं कि भाई हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन मोटे तौर पे लोग, या जब हम परिभाषा करते हैं तो दैहिक में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सबको भी साथ में ले लेते हैं। तो आप सबको भी साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रश्न वही आ गया कि हमारे को जो दुख हो रहा है, हमारी आत्मा को जो दुख हो रहा है, वो कैसे दूर होगा? योग से दूर होगा। योग माने क्या करना है? योग माने क्या करना है कि जुड़ना है। किससे जुड़ना है? जुड़ना है, आत्मा को जुड़ना है परमात्मा से। आत्मा को जुड़ना है परमात्मा से। इसीलिए योग की मोटी परिभाषा ये है कि भगवान से, परमात्मा से जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो कहते हैं योग हो गया। आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो कहते हैं योग हो गया। ठीक है ना? तो अब ये सुनने में तो बड़ा सरल लग रहा है, हम सब ने सुन लिया, हमारा मन भी समझ में आ गया, हमारी गर्दन भी हिल गई कि भाई आत्मा का परमात्मा। लेकिन अब आप सोचो कि इतने सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, कितने सारे लोग घर में पूजा कर रहे हैं, इतने सारे लोग तीर्थ में जा रहे हैं, सबको भगवान मिल गया क्या? अगर सबको भगवान मिल गया होता, हम लोग की इस पीढ़ी से पहले जाने कब से लोग तीर्थ पे जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो फिर तो दोबारा जन्म हुआ ही नहीं होता इतने सारे लोगों का। फिर तो सब तर गए होते, ये सब न तर गए होते तो ईश्वरीय सब में लक्षण आ गए होते। फिर तो आपकी बात समझ में आज आ रही है, शुरुआत हो रही है कि हमारा योग होना चाहिए। किससे योग होना चाहिए? माने अब इसमें भी आप समझिए, कई बार लोग कहते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे ऊपर की है। कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। वास्तविक स्थिति तो ये है जो अगर आप समझ सको, लेकिन इसको हम लोग समझते नहीं है, समझने के बावजूद भी हम अमल तो कर ही नहीं पाते। सच्चाई तो ये है, आपको पहले चर्चा हुई है, असंख्य नदियां, असंख्य समुद्र हैं, असंख्य तालाब हैं, और हर तालाब में जितने लोग नहा रहे हैं सबको एक सूर्य दिख रहा है, सबको एक चंद्रमा दिख रहा है, सबको एक ही चंद्रमा है, वो करोड़ों लोगों को दिख रहा है जल में। हरिद्वार से गंगोत्री से गंगा जी शुरू होती है और गंगा सागर में समा जाती है। जितने लोग उस समय नहा रहे होते हैं सबको सूर्य दिख रहा है, सबको लगता है सूर्य है। सूर्य है भी, लेकिन वो एक ही सूर्य है। तो आप थोड़ा समझ रहे हैं तो ईश्वर की कृपा है कि आत्मा परमात्मा दो चीजें अलग है ही नहीं, मेल किसका होगा? कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, हमें परमात्मा मिल गए, हमें भगवान मिल गए। भगवान को मिलने जैसी चीज ही नहीं है।
भगवान कभी आपसे अलग है ही नहीं है। भगवान कभी आपसे अलग है ही नहीं है। केवल आपके अंदर, हमारे अंदर जो अज्ञान का एक पर्दा पड़ा हुआ है, जो माया का एक पर्दा पड़ा है, जो अविद्या का एक पर्दा पड़ा है, उसके कारण हम सब समझते हैं कि भगवान कोई दूसरा है और भगवान को हमें प्राप्त करना है। जिस दिन वो पर्दा हट जाता है, जिस दिन वो अज्ञान मिट जाता है, उस दिन आप समझते हैं कि वो एक ही सूर्य है, सब जगह दिख रहा है, एक ही चंद्रमा है, सारे हम सब भगवान के प्रतिबिंब हैं, हम सब भगवान के रिफ्लेक्शन हैं, भगवान की परछाई हैं, भगवान के अंश हैं। एक ही भगवान सब में समाया हुआ है। तो ये केवल कैसे प्राप्त हुआ आपको? ज्ञान के द्वारा। जब आपका अज्ञान मिट गया, जब आपका मोह खत्म हो गया, जब आपकी माया की निवृत्ति हो गई, अब बहुत आसान आपको लगने लगा कि बहुत आसान हो गया है। लेकिन इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचने की पूरी प्रक्रिया है। आज जो मान लो इस अंश से, इस मुख से ये बात निकल रही है, वो कैसे निकल रही है, कैसे वहां तक पहुंचना है, उसका क्या है, क्या तरीका है, वो कब बोलेगा? वो आत्मा को परमात्मा का भेद खत्म कब होगा? जब आपका चित्त जो होगा वो स्थिर होगा, जब आपका चित्त शांत होगा। जब तक आपके चित्त में व्याकुलता है, जब तक आपका चित्त अस्थिर है, जब तक आपके चित्त में अशांति है, तब तक आपको परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, तब तक आपको परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम सबको याद होना चाहिए, पढ़ा होगा कहीं न कहीं, कि योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने क्या दी है, उसका योग का अंतिम प्रमाण क्या है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जो वृत्तियां आ रही हैं, चित्त में जो लहरें उठ रही हैं, जब वो लहरें आनी, जब वो वृत्तियां उठने, वो घेरे बनते हैं, जैसे पानी के अंदर घेरे पड़ते हैं, जब वो घेरे खत्म हो जाते हैं, जब शांत हो जाता है, तब आपको वो परमात्मा नजर आता है। तो वो भी सुन लिया आपने, समझ लिया, लेकिन उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। वो सूर्य तो अपनी जगह है, लेकिन वो जो जल है, अगर वो हिल रहा है तो आपको सूर्य ठीक से नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है बिल्कुल नजर ना आए, हो सकता है या थाली में भी अगर आपने जैसे चंद्रमा को देखने दर्शन करते हैं, तो अगर आप थाली हिलाते रहो तो चंद्रमा आपको हिलता हुआ नजर आएगा। आपको चंद्रमा तो अपनी जगह स्थिर है, चंद्रमा तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन आपकी थाली हिल रही है। जी, तो ऐसे ही अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके और आप सूर्य की किरणों को कहीं फोकस करेंगे, तो जब तक आप ग्लास को स्थिर नहीं करोगे, तो बिल्कुल फिक्स नहीं करोगे, हिलाते डुलाते रहोगे, तो जो आप हीट क्रिएट करना चाहते हो वो हीट क्रिएट ही नहीं होगी। तो इसीलिए आपको अब नया पॉइंट आ गया। इसलिए आज का सत्संग का हमारा पॉइंट क्या है? आज का सत्संग का हमारा पॉइंट क्या है कि आज का सत्संग का हमारा पॉइंट है कि परमात्मा शांत चित्त से मिल पाए। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में वृत्तियां न हो, चित्त शांत हो जाए, तब योग होता है परमात्मा से। तो परमात्मा शांत चित्त से मिल पाए। लेकिन फिर अगला प्रश्न आ जाता है, पर शांत चित्त के क्या है उपाय? इतनी बात हमने समझ ली है, बहुत सुंदर बात है कि चित्त में शांति होनी चाहिए, लेकिन चित्त में शांति कैसे होगी? लेकिन चित्त में शांति कैसे होगी? हमारा तो चित्त बहुत व्याकुल है, और इसमें तो शायद सब लोग सहमत ही होंगे। हम तो हर समय, सोते समय भी कुछ ना कुछ उलझन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। दिन में तो रहते ही रहते हैं, सुबह से उठ के और शाम तक, जब तक जगते हैं तब तक तो रहते ही चिंता में है। सोते समय भी उलझन में रहते हैं।
एक समय भी हम क्या स्थिर रह पाते, शांत रह पाते हैं? तो इस पॉइंट तक तो शायद हम सब लोग आ गए हैं, आप सब सहमति हो रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाए, जब चित्त स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब परमात्मा मिलेगी। तो आप जितनी भी पूजा कर रहे हो, चाहे मंदिर जा रहे हो, चाहे घर में पूजा कर रहे हो, चित्त शांत है कि नहीं ये आप जानो। आप पूजा तो कर रहे हो, दिमाग कहीं और भटक रहा है, उलझन तो और लगी है, किसी से जलन दिमाग में बैठी है, किसी के प्रति गुस्सा दिमाग में बैठा हुआ है, किसी से नफरत बैठी दिमाग में, आप में कोई चिंता खाई जा रही है आपको। चित्त शांत कहाँ है हमारा? आपका पूजा तो कर रहे हैं, चित्त कितना शांत है ये हम सब समझ सकते हैं, चित्त कितना शांत है। इसीलिए आपसे बात कही थी, कितने जो करोड़ों करोड़ों लोग दर्शन, मंदिर, पूजा पाठ अनादिकाल से करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, क्या सबको परमात्मा मिल गया? तो चित्त शांति के क्या है उपाय? तो अब इनका हमने अभी लिया, चित्त शांति के बहुत से उपाय कह सकते हैं। आज हम जिस पे आ रहे हैं सबका जगह निचोड़ वही आएगा, लेकिन आज जिधर हम बढ़ रहे हैं, जिन महर्षि ने योग की परिभाषा दी, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, उन्होंने क्या कहा? अष्टांग योग कहा। उन्होंने क्या कहा? अष्टांग योग। तो ये 8 अंग हैं, अष्ट अंग। ये आठों अंगों पर आप जब अमल करते हैं तब आपका अंतिम परिणाम योग होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई बहुत एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं परमात्मा को प्राप्त करने में, या मुक्ति प्राप्त पाने में, या मोक्ष पाने में। तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, 1 घंटे में बैठ करके आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपके जाने कब से आपके अंदर संस्कार बैठे हुए हैं। आप दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चैनल यूट्यूब में इधर उधर जाके फिर देखने लगते हो। फिर आपको लगता है ये कथा बड़ी, ये यूट्यूब में बड़ी सुंदर सुनाई जा रही है, बड़े अच्छे इसके लाभ सुनाए जा रहे हैं, बड़े अच्छे फायदे सुनाए जा रहे हैं, इस कथा को बार बार सुन लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन आप तो बहुत सारे जन्म लेते अभी तक आ गए हैं। तो ये कथा फिर 1 घंटे वाली आपको भूल जाते हो आप। फिर लगता है कि कैसे चावल से लगाएं, कैसे अक्षत से लगाएं, कैसे चंदन लगाएं, कैसे कुमकुम लगाएं, और फिर हमारा उनको पुण्य मिल जाए हमको। तो ये जो 8 अंग हैं, ये 8 अंग पे जब आप बढ़ते हैं तो उसका अंतिम परिणति भगवान से मिलन होता है। तब समाधि, जो समाधि अभी हम सुन के आए हैं, उसकी अंतिम अवस्था समाधि है, उसकी अंतिम परिणति समाधि है। और उन 8 में भी पहले 2 के 5-5 प्रकार हैं। तो अब आप घबरा जाओगे, घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप समझो, धीरे धीरे आपको फिर उस पर समझ में आ जाएगी। लेकिन आप समझना चाहो, ईश्वर की कृपा हम सब पे हो तो है। तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 हो गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तब जो समाधि, जो दैविक अभी सुना था आपने, दैविक आपको फिर जो ताप है वो खत्म होता है। वो इसीलिए आपसे कहा कि तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, इनको अलग। पहले हमने आपको इस भागवत जी में आया है कि ये जो एक की भी उपेक्षा करता है, एक का भी ध्यान नहीं रखता है, एक की परवाह नहीं करता है, वो बाकी 2 को भी नहीं पा सकता है। अगर हम अपनी आत्मा को नहीं संभाल पाए तो हमको परमात्मा भी नहीं मिलेंगे। अगर हम भौतिक ताप में रहेंगे तब भी हमको ना आत्मा हमारी सुखी होगी, ना परमात्मा हमको मिलेंगे, ना लोक संभरेगा, ना परलोक समझेगा। अगर हम ऐसे माहौल में हैं, घर में कलह मची हुई है, देश में कलह मची हुई है, तो ना आपको लोक
संभरेगा न परलोक संभरेगा, न आत्मा सुखी होगी न परमात्मा की प्राप्ति होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति तहां कुमति तहां विपत्ति निधान। तो इसलिए तीनों को आपको समझना है। तो अब बात यहां पे आ रही थी कि ये जो 8 अंग हैं, इस 8 में भी शुरुआत होती है यम से, फिर नियम। आसन तो आजकल भगवान की कृपा से देश में माहौल बना हुआ है और बड़े बड़े योग शिक्षक आ गए हैं, लोग बहुत से आसन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। क्योंकि अगर एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन होता है। लोग बहुत सारे आसन कर रहे हैं, छोटे से छोटे योग गुरु से लेकर बड़े से बड़े योग गुरु की बात है। वो योग गुरु योगासन गुरु है, योग गुरु नहीं है। वो योगासन सिखा रहे हैं, आपको आसन सिखा रहे हैं। बहुत तरह के आसन जो सिखाते हैं, पश्चिमोत्तासन और ये आसन वो आसन, वो योगासन है, वो भी अच्छे हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सब चीजें थोड़ी थोड़ी पता है आपको। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस सब पे तो पूरा लंबा लंबा सत्संग करो तो एक महीने सत्संग, मतलब हर 3-4 सत्संग इसमें चलता है और चलता रहता है, और ईश्वर की कृपा से हम करते भी रहेंगे। लेकिन शुरुआत तो कर ले कहीं पर हम। तो आज क्या है? यम। अब यम क्या है और नियम क्या है? नियम में भी आगे यम आता है, और यम तो यम है ही है। बहुत से लोगों को नहीं स्पष्ट होता है, हमें भी स्पष्ट नहीं होता था। हम आप सबके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो थोड़ा हमको भी समझ में आता है। न तो मोटे तौर पर समझ रहे थे कि ये यम नियम है क्या। नियम में भी यम लगा हुआ है। तो यम में भी 5 प्रकार है: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपरिग्रह। नियम में भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यम क्या है? यम माने कि आप जब आचरण कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो जगत में, संसार में, दूसरों के साथ में, तो आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और नियम क्या है? नियम यह है कि आपको अपने स्वयं के लिए क्या सिद्धांत रखना है, क्या तौर तरीका अपनाना है, वो नियम है आपके अपने लिए। लेकिन जगत में दूसरों से व्यवहार कर रहे हो तो क्या करना है, कब कैसे करना है, तो वो यम है। तो यम में कहाँ से आ गया कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और आस्तेय। अब ये सब नहीं समझा है तो थोड़ा हर शब्द में थोड़ा सा कई बार प्रश्न उठता है कि ये है क्या ये। तो अब फिलहाल आगे आएंगे तो आएंगे। आज जिस पे आना चाह रहे हैं कि आप प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ है। प्रारंभ सबसे पहला ये जो अष्टांग योग है, अष्टांग में भी शुरुआत कहाँ से हुई है? हम कहते हैं परमात्मा का नाम सत्य है, भगवान सत्य स्वरूप है। कौन सी कथा कहते हैं पूर्णिमा को? सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं। और जैसे ही सत्य की बात करते हैं तो सब लोग खूब भरे हुए, मुट्ठी भरे हुए। तो सच को सच कहते हैं। कोई कहता है सच बड़ा कड़वा होता है। अक्सर लोग लाठी मार सख्त बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं। हम तो सच बोलते हैं। जब सच की बात आएगी तो लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, बड़ा प्राइड होता है उनके अंदर, उनके अंदर बड़ा भाव होता है। अरे मैं सच के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो खरी खरी सुना देता हूँ, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है, मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मैं सच बोलता हूँ।
तो सच जो आज ये हम बात कर रहे हैं, इस चित्त शांत कब होगा? जब तक हम और आप असत्य का सहारा लिए रहेंगे, तब तक हम उस एक असत्य को छुपाने के लिए सैकड़ों करोड़ों और भी ताने बाने बुनते रहते हैं कि हमारी पोल पट्टी खुल ना जाए। हम इस समाज में बहुत से ताने बाने बना के बैठे हैं, मेरी असलियत किसी को पता न चल जाए, मेरी असलियत किसी को पता न चल जाए। और जो अपने को खुला रखना चाहे, खुली किताब को रखना चाहे, उसको लोग ही गाली देते हैं कि बेवकूफ़ है। ये सबको अपनी बातें बताता रहता है कि बेवकूफ़ है। और वो दिन भर रात भर कोई ना कोई ऐसा ताना बाना जुड़ते रहते हैं कि यार ये मेरी पोल पट्टी खुल न जाए, ये मेरी बात सबको पता न चल जाए, मेरे बारे में लोगों को यही पता रहे। तो हम तो एक तरफ कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, हम फिर लठ मार सत्य बोलते हैं। लेकिन हम सब हैं कौन से? हम सब वही साधु वैश्य हैं। हम सब सत्यनारायण जी की कथा वाले वो सब साधु वैश्य हैं। कोई चीज हमसे, पहली बात तो हम सब पे शक करते हैं। हस्बैंड वाइफ पे भी शक ही करेगा, वाइफ हस्बैंड पे भी शक ही करती है। और जितने रिश्ते हैं पड़ोसी और जो भी, सब पे हम पहले शक करते हैं। सबके बारे में पहले हम सबसे पहले हम कहते हैं साधु वैश्य के तरह से कि आप क्या लेने आए, आपकी क्या इच्छा है, मेरी नाव में तो ये है। तो हम सबके पहले शक ही करते हैं कि यार ये पड़ोसी कुछ भाग ना बैठे मेरे से, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा कर्मचारी, मेरा से नीचे जो है, मेरे से ऊपर जो बॉस है, कुछ कह न बैठे, कुछ ऐसे कुछ मांग ना, कुछ आदेश न दे दे, कुछ मांग ना बैठे। तो हम सबके बारे में शक पहले करते हैं। और हम हमारे चित्त को शांति कैसे मिलेगी? हम सबके बारे में तो शक कर रहे हैं। जो हमारे संपर्क में आ रहा है, सबसे हम डरते हैं, छुपते हैं, बचते हैं, अपने को प्रकट करने से अवॉइड करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यार इसको पता चल जाए इसके पास ये गाड़ी है कि दो गाड़ी, तो कोई मांग बैठे। तो हमारा सारा हमारी जो मानसिक, हमारा जो मेंटल हमारा वर्क चलता रहता है, वो हम सबसे छुपाते रहते हैं, सबके बारे में अनुमान लगाते रहते हैं, आशंका लगा रहते हैं। तो अब सबसे ये समझते हैं कि जो साधु वैश्य के सामने आए थे डंडी वेशधारी, कि कुछ मांगने आए। तो हम सबके बारे में पहले तो बना लेते हैं अपनी ओपिनियन कि सबको हम छूटते बोलते हैं, ये बहुत चोर है, ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत लालची है। तो हम वो सब ये सत्य की बात चल रही है, ये सब सत्य, हम सब अंतर्यामी बन जाते हैं। रोज चर्चा इस बात में, झगड़ा इस बात पे होता है, हम अंतर्यामी बने रहते हैं। हमको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अरे वाह, इतने बड़े अंतर्यामी हमें। आपको देखा हमने, पड़ोसी को देखा, इनको देखा, उनको देखा, और सबके बारे में हमने ओपिनियन बना ली कि फलाना ऐसा है। वो वास्तव में वैसा है नहीं है, राम के लोग को जानते नहीं है, लेकिन हमने धारणा बना रखी कि वो ऐसा है। तो पहला सत्य तो हम ये करते हैं कि हमको पता कुछ नहीं है, लेकिन हम सबके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। और दूसरा सत्य हम क्या अपनाते हैं कि मेरी नाव में तो लता पाती है, मेरी नाव में तो लता पाती है, मेरे पास कुछ है नहीं। क्या खा रहे हो, छुपा के रख लो। क्या है आपके पास में, बताओ नहीं किसी को, ज़्यादा शेयर नहीं करो, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करो। बांटना तो दूर की बात है, डिस्क्लोज भी मत करोगे तो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम तो यही कि बता देते हो सबको। तो आप उतने ही ज़्यादा जीवन में अपने चिंताएं और विचार बनाते रहते, कैसे हम चीज़ों को छुपाते रहें।
मालूम न पड़ जाए हमारे इनको, उनको, भाई को, पड़ोसी को कि इनके पास क्या है। लता पात्र है, मेरे पास कुछ है नहीं। हम पढ़ते सत्यनारायण व्रत कथा, कथा पढ़ने से, पूर्णिमा को कथा करने से, पढ़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो पढ़ते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। और दूसरा सत्य हम क्या करते हैं कि सत्य जो है वो कड़वा होता है, तो हम तो सत्य बोलते हैं, खरी खरी बोलते हैं। तो अब इसको दोनों तरह से हम समझते हैं। आज जो मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है उसमें क्या सिखाया जा रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में, और जो हमारे सनातन धर्म में जो शिक्षा दी गई सत्य के बारे में। लेकिन ये आपसे चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये आपको याद नहीं रहे, क्योंकि आपने तो सत्य का दूसरा स्वरूप पता है, सत्य के बहुत सारे स्वरूप पता हैं आपको ये परिभाषा याद नहीं रहेगी। आपको ये परिभाषा आसानी से दिमाग पे बैठेगी नहीं, प्रभु कृपा होगी पता नहीं तो समझ में आएगा, लेकिन आसानी से ये परिभाषा के बैठती नहीं है। मैनेजमेंट में कम्युनिकेशंस के बारे में समझाया जाता है और सत्य के बारे में, सनातन धर्म में सत्य क्या है। कहते हैं, आपसे बातचीत हो चुकी है लेकिन आप याद नहीं रखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम कहते हैं सच कड़वा होता है, लाठी मारते सच में। क्या क्या गए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा ना नतम ब्रूयात, एषा धर्म सनातन। 4 पार्ट इसमें हो गए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या किया गया, केवल सत्यम ब्रूयात नहीं कह दिया है, प्रियम ब्रूयात। मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए और ऐसा सच बोलना चाहिए जो सुनने में भी अच्छा लगे। हमने अभी तक सिखाया गया सच कड़वा होता है। फिर क्या कहते हैं, ना ब्रूयात सत्य। अब ये सत्य की परिभाषा चल रही है आपकी, लेकिन ये सत्य आप जल्दी आसान अंदर धारण नहीं करते हैं। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और ये काम हम बहुत खूब करते, कहते हैं कभी भी ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो किसी को कष्ट पहुंचाए, ये कड़वा लगे। आगे और स्पष्ट कर दिया, प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात। और क्या दी, ये काम हम खूब करते हैं। और किसी को खुश करने के लिए कभी भी झूठ, असत्य, अनर्थ नहीं बोलना चाहिए। ये हम खूब जरूरत पड़ने पे काम बहुत जहाँ से हमारा मतलब सिद्ध हो सकता है वहाँ पे उसको हम पेड़ की झाड़ पे चढ़ा देते हैं, कुछ भी उसके लिए कह देते हैं, तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे बराबर तो कोई है ही नहीं। मालिक हो साहब आप, अन्नदाता हो आप। ऐसा धर्म सनातन, यही शाश्वत और सनातन धर्म का नियम है। ये आपको जो मैनेजमेंट में बताया गया है यही श्लोक में लिखा हुआ है। अब इसको मैनेजमेंट में क्या समझाया गया, बताया गया, सुनिए जरा सा। एक आध उदाहरण बताए गए हैं, एक आध उदाहरण बताए गए हैं। क्या बताया गया है कि अगर किसी को आपको कहना है सीधा सीधा, जब आप बोलते हो क्या बोल सकते हो, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें बहुत गलतियां हैं, तुम्हारा काम अच्छा है नहीं,
सीधी बात अगर आप बहुत खरा खरा बोल रहे हो तो कहोगे तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन इसमें बहुत गलतियां हैं। ये सीधी कड़वी बात होगी। आपने कहा काम अच्छा है, गलती बहुत है। इसको भी और रिफाइन तरीके से बोलने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? तुम्हारा काम वास्तव में बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम वास्तव में बहुत अच्छा है, और अगर हम इन छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो ये और भी शानदार हो जाएगा। वही बात कही गई, लेकिन ऐसे कही गई कि उसका जो आपसे कहा ना है कि आपका अंतिम लक्ष्य जो है वो पॉजिटिविटी होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य कल्याण मंगल होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य उस व्यक्ति को हर्ट करना नहीं है, अंतिम लक्ष्य उस व्यक्ति को से और बढ़िया निकाल के लाना है। तो क्या है कि शब्द अगर आपको समझना है, ये आपकी सत्संग से बात करें, बीच में केवल और जोड़ के कुछ और कह दीजिए, बात को वहीं खत्म मत कर दीजिए, आगे की संभावनाएं खोल दीजिए कि आपकी बहू है, आपका नौकर है, आप सीधे से तुम बहुत नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, बेटा ये काम थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान रखो, तुम तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तुमने उस दिन बहुत अच्छे वो काम किया था। तो अपनी बात में लेकिन या परंतु जैसे नकारात्मक शब्दों की जगह और का इस्तेमाल करें। लेकिन या परंतु मत लगा करके और शब्द इस्तेमाल करें। खुद को शामिल करें। जब आप शिकायत करते हैं तो तुम शब्द के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये सामने वाले को कटघरे में खड़ा करता है। इसके बजाय मैं का इस्तेमाल करें। उदाहरण क्या है? सीधी बात अगर बोल रहे हो, कड़वी बात भी, सच कड़वा होता है बोलते हो, तुम हमेशा देर से आते हो, ये सीधी बात हुई, कड़वा सच है। मीठे शब्दों में क्या बोलोगे? जब आप समय पर नहीं आते तो मुझे काम का शेड्यूल संभालने में परेशानी होती है। बात वही है। इसीलिए जो आपको बताया गया कि जो श्लोक कह रहा है वही आज का मैनेजमेंट भी पढ़ा रहा है। मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, और ऐसा सच बोलना चाहिए जो सुनने में भी अच्छा लगे। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कभी भी ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो किसी को कष्ट पहुंचाए या कड़वा लगे। हमारा उद्देश्य उसको हर्ट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य उसको अपमानित करना नहीं है, उसको जलील करना नहीं है। हमें उसके अंदर से और अच्छाइयों को उजागर करना है, उसको और अच्छाई की तरफ बढ़ाना है उसको। एक और बताया गया, सैंडविच मेथड का उपयोग करें। बुरी या कड़वी बात को हमेशा दो अच्छी बातों के बीच में रखकर कहें। कोई बुरी कड़वी बात है तो दो अच्छी बातों बीच में रख के कहें। सैंडविच फार्मूला। उदाहरण क्या है? रोहन तुम बहुत मेहनती कर्मचारी हो, तारीफ की पहले, लेकिन अगर तुम अपनी रिपोर्ट समय पर जमा कराओ तो ये टीम के लिए और भी बेहतर होगा। अब हम क्या कहने जा रहे थे कि तुमने रिपोर्ट समय से नहीं कराई है, लेकिन हम उसमें फिर थोड़ा तारीफ कर दे। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अगली बार से इस पर ध्यान दोगे। फिर क्या है? तारीफ शुरुआत के साथ करें। किसी की गलती बताने से पहले उसकी अच्छी बात की सराहना करें। इससे सामने वाले का अहंकार टूट जाता है और आपकी बात खुले मन से सुनता है। सीधी बात क्या है? तुम्हारी डिजाइनिंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तुम कोई काम अच्छा करते नहीं हो, तुम रोटी अच्छी नहीं बनाती हो, तुम गाड़ी अच्छा नहीं चलाते हो। क्या है? तुम्हारी कलर चॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारी कलर चॉइस बहुत अच्छी होती है। यदि हम इस डिजाइन में थोड़ा सा नया ट्रेंड और जोड़ दें तो ये और भी आकर्षक बन जाएगी। इस सिर्फ समझने समझाने के लिए है कि जो बात हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है वही आज का मैनेजमेंट भी पढ़ा रहा है। लेकिन हमने कौन सी परिभाषाएं पढ़ रखी है, कौन सी याद है हमको कि सच जो है वो कड़वा होता है और सच जो है वो लठ मार होता है।
और या फिर हमको वो वाला सच याद है कि सब पे शक करना, और जहाँ कुछ हम देने लायक की स्थिति में है, कोई हमसे किसी का भला कर सकते हैं, वहाँ हमारे पास लता पात्र है, वहाँ हमारे पास लता पात्र कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये जो बात हम कर रहे हैं अष्टांग योग की, अष्टांग योग में पहला पॉइंट, पहला बिंदु ही सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्यनारायण की कथा इसलिए सुनते हो आप, इसीलिए आप केवल अंत में कहते हो, कोई फायदा नहीं उस समय कहने का जब कहते हो कि राम का नाम सत्य है। तो ये समझने समझाने के या शुरुआत करने का एक कदम है। तो जो आपके चित्त में शांति कैसे आएगी? अगर आप बनावटी ताना बाना लेकर के जिंदगी जी रहे हो तो आप हमेशा उसी उपक्रम में लगे रहोगे कि वो जो बनावटी ताना बाना कहीं वो टूट न जाए। मेरी जो छवि है, मैंने जो बना रखी है छवि अपनी, वो छवि कहीं मेरी टूट न जाए, या मेरे से कोई लाभ ना ले ले, मेरे से कोई कुछ फायदा ना ले ले। तो ये परिभाषा, ये पॉइंट अभी और विस्तार लेगा, लेकिन समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आज हम लोग अपनी बात को यहीं पे विराम करते हैं कि ये अष्टांग योग में भगवान की प्राप्ति के लिए, समाधि के बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे प्रथम है सत्य। और सत्य के जो है, अगर आप समझ पाए हो तो सत्य आपकी वाणी, किसी का नुकसान आप सबसे ज़्यादा वाणी से करते हो। सारे संसार में जो ये सब कुछ खराबियाँ आई हैं, जो संबंध खराब हो रहे हैं, वो हमारी वाणी से हो रहे हैं। तो चाहे वो श्लोक याद रखो आप अपना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, चाहे मैनेजमेंट के परिभाषाओं को समझ लो आप, और इसको आप हर जगह उपयोग कर सकते हो। घर, मोहल्ले, पड़ोस, वर्क प्लेस पे, कहीं भी कर सकते हो। ट्रैवल करते हर जगह कर सकते हो। सबके अंदर उस परमात्मा के दर्शन करने, उस परमात्मा के अलावा जितनी थाली में चांद दिख रहा है, जितनी थाली में सूरज दिख रहा है, वो एक ही थाली, एक ही सूरज है, एक ही चांद है। हम सोचते हैं कि ये थाली में जो दर्शन किया चांद ये मेरा है, और दूसरी थाली में दिख रहा चांद वो भी वही चांद है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठाकुर की कृपा रहे, हम सब लोग ऐसी बातचीत सुनते रहें। क्या बुकुल भाई जी बताइए कुछ। आज का सत्संग तो मतलब बहुत ही आई ओपनिंग वाला है। और जैसे आपने बताया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो आत्मा मतलब शरीर और आत्मा दोनों ही है। शरीर में ही आत्मा का निवास होता है। मतलब जैसे आपने बताया देह और देही, या अभी आपने बताया अंश और अंशी। तो हम भगवान का अंश है और अंशी भगवान है। तो दोनों अलग चीज नहीं, दोनों एक ही है। इसीलिए वो अहम ब्रह्मास्मि का बताया जाता है कि हम ही ब्रह्म है। तो अगर आदमी अपने आप को आत्मस्वरूप माने, शरीर भाव से हट के आत्मस्वरूप में स्थित होता है, तो वो आत्मभाव में जब होता है तो फिर वो अहम ब्रह्मास्मि कहने के योग हो जाता है। और जो आपने बताया कि स्थिरता वाली जो बात, कि जहाँ पे स्थिरता होगी वहीं पे नियम, मतलब जैसे आपने बताया कि जल अगर हिल रहा है तो उसमें कोई भी प्रतिबिंब, चाहे वो सूर्य देवता का हो या चंद्र देवता का हो या कोई
अपनी ही छवि हो, अगर जल हिल रहा है, स्थिर नहीं है, तो उसमें हमको स्पष्टता नहीं दिखेगी। उसी तरह से हमारे आत्मभाव में भी अगर स्थिरता नहीं है तो हम आध्यात्म से नहीं जुड़ सकते, हम योग से नहीं जुड़ सकते। तो हमें अपने चित्त में स्थिरता लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जब स्थिरता लाएंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं, तो जो परमात्मा को हम शांत चित्त से पा सकते हैं। चित्त अगर अशांत है, स्थिर नहीं है, तो हम बस चाहे कितनी पूजा पाठ कराएं, चाहे कहीं भी तीर्थ व्रत कराएं, उसका कोई लाभ नहीं है। सत्य जो कहा था नहीं भाई, सत्य तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। वो सीधे सीधे ऐसे कोई नहीं बता सकते कि तुमने ये काम गलत किया। वो अगर घुमा के बोला जाए तो उसको अच्छा भी लगेगा, और शायद वो अपने बाद आगे बार के लिए वो सबक भी ले लेगा कि हाँ भाई, जैसे आपने लेट आने का एग्जाम्पल लिया, तो अरे भाई यार समय से आते तो ये काम जो है तब हम सेट कर चुके होते हैं। थोड़ा सा चलो इस तरह का बोलो तो अगला भी समझेगा कि चलो भाई अगली बार से हम सही समय से आए, ताकि ये चीज जो है ना अटके। तो सत्य को भी असत्य मतलब कोई चीज जैसे बताया ना कि आपने कि अंतिम लक्ष्य वो है दया है ना। तो अगर हम किसी को कुछ टोका टाकी कर रहे हैं तो इस तरह से कहें कि उसको बुरा भी न लगे और आगे के लिए वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नहीं, अच्छी बात करी आपने, अच्छी बात करी। और जैसे जैसे आप इसकी हम और आप इस पर चिंतन करेंगे कि हमारे चित्त में स्थिरता कैसे आएगी, चित्त की अशांति कैसे दूर होगी। जब तक हम बनावटी ताने बाने में बहुत कुछ कृत्रिमता ओढ़े रहेंगे, तब तक हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता। पिताजी बताइए कुछ। फिर आंटी जी से बात करते हैं। हाँ जी। नहीं तो काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स थे आज के, और काका जी ने भी बढ़िया सब हर बार की तरह किया। बट वही है कि मतलब आपके मन को आपने स्थिरता लानी है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो वही जैसे बात हो रही थी कि पानी का जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे, या हीट का दे रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड हीट से फिर आपका वो जो भी उसका इफेक्ट आता है, जो हीट आती है वो दिखता है। बट मतलब उसके आगे का भी है कि कभी एक बार को आपको फील भी हो वो चीज़, लेकिन फिर आप उससे मतलब डगमगा जाए। तो वही बात होगी कि घर में बहुत सफाई की और खिड़की खुली छोड़ दी तो गंदगी हो गई। तो मतलब उस चीज़ को मेंटेन करने का भी, पहली बात तो ये वाला लेवल ही अटेन करना बड़ी बात है। लेकिन कभी एक्सपीरियंस हो भी जाए, लेकिन आप फिर दोबारा उस चीज़ पे ना स्टिक ना कर पाओ, तो वो फिर जो था हार्डवर्क वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इट रिक्वायर्स गुड एफर्ट्स। और दूसरी बात जो आपने कही कि जैसे लास्ट टाइम की मीटिंग में बात हुई थी कि जो मतलब अगर दंड भी है तो दया के भाव से जो एंड हो, तो हमको कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि प्रैक्टिकली वो आज की लाइफ में कितना पॉसिबल है। मतलब हम तो विद इन फैमिली भी ये चीज़ प्रैक्टिकली बहुत यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि आपके उसमें फाइनल दया का भाव है, लेकिन जो उस वक्त आप दंड या बात या कुछ भी जो बोल रहे हो, जो किसी के भी सुधारने का पर्पज नहीं है इसकी। मतलब आप ये देख रहे हो कि चाहे आप किसी भी चीज़ को लेके चलो, रिश्ते ही लेके चलो, तो लेकिन उस समय के लिए सामने से रिएक्शन कैसा आएगा वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके दया के भाव को आगे के समझा जा सके। तो हमें समझ नहीं आता है कि प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो भाव, वो जो बात है वो है, सुंदर बात है। अगर वो चीज़ दिमाग में रखे, वो अपने लिए भी इंसान अप्लाई कर सकता है कि कहीं किसी से कहीं बहुत अगर आपकी फेवरिंग वो नहीं मिल रही है, तो आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है कि कुछ इसका एंड रिजल्ट मेरे अच्छे के लिए है, लेकिन उस वक्त मेरा भी दिमाग जाए तो हम भी अगर उस वक्त ऐसे रिएक्ट कर दे कि ये तो अननेसेसरी मेरे को हर बार पिन पॉइंट कर रहा है, चाहे ऑफिस में कोई है या कोई भी है या नेबर है या जैसे भी है, तो वो उतनी समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने पहले भी आपने कई बार बताया कि हर समय अपने आप को अपना आकलन करना है, हर समय अपने आप को सोचना है कि हाउ वी आर डूइंग ईच डे, ईच मिनट, तब वो चीज़ बनी रहेगी। और जिसमें बहुत अपने आप का सेल्फ माइक्रो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन बहुत सुंदर थॉट्स हैं, तो सुन के भी अच्छा लगता है, और कभी कभी याद भी आते हैं जब प्रैक्टिकली शांत हो जाओ, जब मन थोड़ा
होता है कि गलत किया कि कैसे उसको सुधार सकते हैं, बट मुश्किल है एट द एंड ऑफ द डे अटेंड करना। नहीं, एक सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपकी जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, आप जैसे बात को खुल के सामने अपनी बात रखते हो, ये सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी बात है। और इससे जो अलग मतलब इसके बाद की जो बात है जो हमारे आपके समझने लायक है कि हमारे और आपके अंदर परफेक्शन एकदम से कभी आता ही नहीं है। हम धीरे धीरे ही परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारे में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये इस तरह की जब कभी बातें हों, उसको बाद में आके पीछे अगर हम उसको करेक्ट कर लें, पैचअप कर लें, चीज़ों को संभाल लें, तो भी कुछ कम बात नहीं, तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो। अक्सर ऐसे वर्क प्लेस में, घर में ऐसी सिचुएशन, स्थिति होती है, लेकिन बाद में भी उसको हम अनडू कर दें, बाद में उसको भूल जाए, बाद में भी उसको पैचअप कर लें, तब भी कुछ कम बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ हमारे आपके समझने लायक है। दोनों चीज़ें अच्छी हैं ये। बताइए भाभी, यह बताइए कुछ। जी, देखिए, जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, शांत नहीं रखेंगे, तब तक हमको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। जैसे कि आपने बताया कि पानी की लहरों में हम अगर चंद्रमा को देखेंगे तो वो हमको सही नहीं नजर आता। इसी तरीके से हमारा मन भी स्थिर रहता है, तो हमको अपने मन को स्थिर रखना है, तभी हम परमात्मा के दर्शन दे सकते हैं। ये अच्छी बात, बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसको अगर आप थोड़ा मतलब केवल आपको समझने के लिए हम आपस में दोहरा रहे हैं चीज़ों को, कि यही है कि जब तक हम बहुत से बारे में ओपिनियन बनाते रहेंगे, जबकि हम सबके बारे में कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, तब तक हमारे चिंतन पे स्थिरता नहीं आ सकती। हम डिस्टर्ब रहेंगे। हम कहते हैं ना, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत व्यथित है, हम बड़े व्याकुल हैं, बड़ा टेंशन है, क्योंकि हम सबके बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा है। जितने भी हमारे टच में है, संपर्क में है, उन सब के बारे में सबसे कुछ ना कुछ शिकायत हमको, सबसे के बारे में कुछ ना कुछ हमने सोच रखा है। तो हमारा मन कभी शांत स्थिर हो ही नहीं सकता है। तो आप जो कह रहे हैं उसी बात को थोड़ा सा और बढ़ा के बात समझी जा रही है कि हमको दोनों चीज़ें साथ में हैं। हमको चित्त की शांति अंदर रखनी है। सामने से कुछ करेक्टिव, कुछ एडवाइजरी, कुछ सजेस्टिव, कुछ करना है तो करना है, वो खत्म कर दिया। लेकिन हमने एक स्टैम्प लगा के, एक लेबल लगा के नहीं रख लिया कि फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। जो कहना था, समझाना था, कह के खत्म कर दिया, दिमाग से निकाल दिया। बताइए आशा जी, बताइए। जय श्री कृष्ण। सबको सुधारना नहीं है, हमको सुधरना है। तो पता हमें सब कुछ है, तो हमें अपनी जो है अच्छी बातों पे अमल होना है और किसी की गलती में निकालते हुए उसको फिर अपनी गलती को देखना है। दूसरे को दोष नहीं लगाना है, अपने को दोष लगाना है। चलिए खैर, आप समझ रहे हो, ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। इसमें और बहुत कुछ कहा समझा जा सकता है, लेकिन चलिए हम लोग आगे पीछे चर्चा करते रहेंगे। सर जी, कुछ बात रखिए अपनी। हो गया? हाँ सर, आपकी बात, कुछ आपकी बात सर। हाँ, चालू हो गया। सर आपकी कुछ बात, आपकी आवाज़ नहीं आ रही इस समय, पहले तो आई थी बीच में। नहीं आई। आज बात, हाँ, अब आई आवाज़ आपकी। जी, बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आज कुछ बोलेंगे नहीं, सुन लिया हमने। आज हम जरा काम में भी लगे हुए थे, आप सुनते रहे खाली आपका। अच्छा। और आपका है बड़ा सुंदर विश्लेषण और भाई लोगों का और ये नंदिता का बड़ा अच्छा उसके ऊपर कब है नहीं, काफी मैंने मर दिया। चलिए सर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रखर भैया, आप कुछ बात रखिए अपनी। सभी को प्रणाम, राधे राधे।
राधे। राधे हाँ, राधे। बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ही सारे उसमें पॉइंट्स थे और काका जी ने उनको अच्छे से समराइज भी करा। एक जो जब आप बोल रहे थे तब भी वो हो रहा था कि वो पूरे आपके उसके दौरान मेरे दिमाग में कम से कम मतलब जो सत्संग है उससे हट के कम से कम 50 अलग अलग चीजें तो मैंने सोच ही ली होंगी। तो स्थिरता बहुत जरूरी है और सत्संग को समझने के लिए भी स्थिरता बहुत जरूरी है। हर चीज को समझने के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है। और बाकी एक बात जो आपने कही थी थोड़ा सा हमें लगता है वो आपने जो सत्संग में दूसरी बातें बोली उससे अगर हम लिंक करें तो जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज सबके सामने बिल्कुल खोल के खुली किताब की तरह रखनी चाहिए। ठीक है, आप मतलब हो सकता है कि वो आप जो खुली किताब बनना चाह रहे हो वो दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कई बार अपने फीलिंग्स या अपने थॉट्स अगर हम अपने तक ही रखें तो एक और रिपल इफेक्ट क्रिएट होने से रोक सकती हैं जो कि ज्यादा हार्म कर सकता है। जो कि आपने भी बताया कि ऐसा झूठ नहीं या ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो अगर मैं उसको उस तरीके से लिंक करूं तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल हर चीज हर समय सबको सब कुछ बताते रहें। मेरे ख्याल से अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स क्रिएट होने से बच सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है। ये आपकी बात सही है, इसको हम सहमत भी इससे है और सहमत होना भी चाहिए। ये सच है कि बहुत सी बार ऐसा होता है, लेकिन उसका जो अंदर का मैसेज ये है, अंदर का मैसेज जो 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 है जो कुछ चीज़ों के साथ हमें ऐसा भी करना पड़ता है जो आप कह रहे हो, ऐसा भी ठीक है। लेकिन उसका अंदर का मैसेज ये है कि हमारे पास अगर कुछ भी है तो हमको शेयर न करना पड़ जाए, हमको कुछ उसको न करना पड़ जाए, इसलिए उसको वो भाव से वो पॉइंट रखा गया है कि हम ही चीज़ों का केवल हम ही उसका उपयोग कर पाए, उसको हमारे तक ही रहे। उस सेंस में उस चीज़ को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि बाकी तो परिस्थितियों के हिसाब से हर बात को आप सबको नहीं बता सकते हो। या अपने कोई मान लो कोई शत्रु है आपका या किसी दूसरे देश से आपका युद्ध चल रहा है या आपका किसी से ऐसा चल रहा है तो आप उसको हर बार डिस्क्लोज नहीं करोगे। वो सब बातें कई परिस्थिति के हिसाब से चलेगी, बट मूल भाव ये है कि हम कुछ को हमारे से कुछ कहीं किसी को लाभ उपयोग हो सकता है तो केवल इसलिए हम छुपा के रखें हर बात को कि दूसरा कहीं उसका एडवांटेज ना ले पाए या दूसरे को उससे बेनिफिट ना हो जाए। केवल उतना उसका मतलब समझा जाए तो ठीक है। बाकी आपकी बात अपनी जगह सही है। चलिए विपुल भैया जी, आप अपना आज अनिल भैया जी का रोल निभाइए।